11 पुणी बढ़ वर्षार प्रभाव बढ़ अधा ओडिशा 24 घंटा 5 जिला को हाई अलर्ट जारी। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रोचे। ओडिशा सक्रिय रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु फल राज्य में किसी स्थान में लगी रही वर्षा पवन। गत 2 दिन हेब पाग शुखिला थिया बेले आसंता 11 तारिख पुणी वर्षार परिमाण बढ़ियो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। आसंता 5 दिन जाए राज्यर अधिकांश अंचल में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही। यह समय मध्य मत्स्यजीवी मानक समुद्र भीतर को जावाक बारण करा जायछि। तेज आसंता 24 घंटे राज्यर किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। एने 5 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज से जिला गुड़िक होछि कोरापुट, कंधमाल, मालकानगिरी, रायगड़ा और गजपति। यह जिले में आज वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। सेपरि आहुरी 11 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह हालुका वर्षा येलो अलर्ट जारी करा जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। देश में बढ़ुची जिका संक्रमण मामला। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। देश में बढ़ुची जिका भाइरस संक्रमण मामला। प्रथम यह मामला उगांडा 1947 चिन्हट होता जहाँ एवं भारत में निजर काय विस्तार कर लगी। महाराष्ट्र में जिका भाइरस चिन्हट होगा केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय बुधवार समस्त राज्य को एडवाइजरी जारी करिछि। जिका भाइरस अति साधारण अटे। एथिमध्यरे शरीर में लाल रंगर दाग, ज्वर, मांसपेशी और गंठिले जंत्रणा और मुंड बिंधा परि लक्षण देखा मिलता है। यह भाइरस मस्तिष्क, आँखि, यकृत और हृदय को प्रभावित करिଥାଏ। यह भाइरस जो शरीर में व्यापक क्षयक्षति होता है। WHO सूचना अनुसार जिका भाइरस एडिस मशा कामुड़ी द्वारा होता है। यह भाइरस शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति और प्लेसेंटाल कोष समेत विभिन्न कोष को नष्ट कर देता है। यह संक्रमण शीघ्र वृद्धि घटी है। गर्भवती महिला जिका भाइरस गर्भस्थ शिशु उपर प्रभाव पकाई है। फल शिशु को मुंड स्वाभाविक छोट होता है और सठिक रूपे विकास कर न था। तो समस्ते सतर्क रुहतु, सावधान रुहतु और सुस्थ रुहतु। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे लागू है पीएमसी स्कूल, जानतु छात्र छात्री को कौन लाभ मिल। तो चलो देखा संपूर्ण डिटेल्स कौन रही। ओडिशा रे पाखापाखि 800 स्कूल पीएमसी स्कूल रे विकसित होबार योजना रखा जायछि। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग टूल्स व्यवस्था रहिबो। ओडिशा रे पीएमसी योजना बा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडियन क्रियान्वयन पाई काली भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग और ओडिशा राज्य मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। केंद्र सरकार, राज्य और केन्द्रशासित अंचल सरकार, स्थानीय संस्था, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति अधीन विद्यालय गुड़िकर भित्तिभूमि और गुणवत्ता वृद्धि करने यह पदक्षेपर उद्देश्य रही। प्रधानमंत्री मार्गदर्शन और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नेतृत्व में शिक्षा राष्ट्र मंत्री जयंत चौधरी और ओडिशार शिक्षा सचिव उपस्थित में बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होता। यह स्कूल गुड़िक जातीय शिक्षा नीति पूर्ण भावना को नहीं कार्य करिबो तथा समस्त मौलिक उपादान को प्रदर्शित करिबो। यह सब विद्यालय पर एक उदाहरण भाव में कार्य करिबो। मातृभाषा को प्राधान्य देवा सह शिक्षक और छात्र छात्री मध्य भाषा दूरता को ह्रास करने समग्र भारत वर्ष में विकसित और नवीकरण होगाकु थिबा पीएमसी स्कूल देशर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय भाव में विवेचित हेबो। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी वरिष्ठ नागरिक मानकु 10,000 टंका देवे सरकार। तो चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। अटल पेंशन योजना अधीन में मासिक देय 1,000 ରୁ 5,000 टंका पाइबाक व्यवस्था रही। आगामी समय में यार सीमा सरकार 10,000 टंका को वृद्धि कर चर्चा होउछे। मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल प्रथम बजेट जुलाई 23 रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थापना करेंगे। यह परिस्थिति में वेतन प्राप्त श्रेणी ठारू आरंभ कर कृषक व्यवसाय पर्यंत पेंशन भोगी पर्यंत समस्ते सरकार भिन्न प्रकार आशा रखिंट। यह समय सूत्र दावी करिछि सरकार यार प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना अंतर्गत सर्वनिम्न ग्यारंटी परिमाण को आगामी बजेट में 10,000 टंका को 2 गुण करें। वर्तमान पर्यंत एपीवाई रे 66.2 कोटी सदस्य अछंती। सूत्रରୁ प्रकाश पाउछि जे सरकार यार आर्थिक प्रभाव को दृष्टि रखी एक प्रस्तावर मूल्यांकन करुछंती। बजेट उपस्थापन करबा समय रे पाखै आसुथिबारु एहा उपर निष्पत्ति नियाजिबो। सामाजिक सुरक्षा दिगरे पदक्षेप नेबाकू सरकार कार्य करुछंती। वास्तव में सरकार सामाजिक सुरक्षा उपरे श्रम आईन लागू करिया पई भूमि प्रस्तुत करुछंती। एक तथ्य अनुसार जून 20 पर्यंत एपीवाई अधीन रे यह योजना रे समुदाय 66.2 कोटी सदस्य रही। 23-24 रे एवं 2023-24 रे 1.22 कोटी नुआ पंजीकरण कर जाइथिला। ईटी न्यूज अनुसार अटल पेंशन योजना रे सर्वनिम्न देय 10,000 टंका को वृद्धि करा जाई परिबो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। नाल्को रे नियुक्ति सुजोग जुलाई 31 भितर यही सब पोस्ट पाई करंतु आवेदन। तो चलो देखिना संपूर्ण अपडेट कौन रही।
ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ନାଲ୍କୋରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆବେଦନ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ରହିଛି। ମୋଟ 17ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡେକୋରେଟର ପାଇଁ 1, ଗ୍ରୁପ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 3, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 3, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ସିଭିଲ ପାଇଁ 2, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ 5, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମାଇନିଂ ପାଇଁ 2, ଗ୍ରୁପ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମାଇନିଂ ପାଇଁ 1ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜେନେରାଲ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି 1000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ SC STଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ଫି ରଖାଯାଇଛି। ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଓ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.nalcoindia.com କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ମାଗଣା ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଗଣା ରାସନର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ ଜରିମାନା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟକରଦାତା, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ମାଲିକ, 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ଏବଂ ପକ୍କା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।